अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी में महकमा बहबूद आबादी पंजाब की जानिब से यहाँ पर एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में रफ़ाए आमा के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है और पॉपुलेशन के जो मसाइल हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और इस सेशन में हमारे साथ बहुत सारे शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तजावीज़ दी हैं बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर मौजूद जो स्पीकर थे उनके सवालात के जवाबात भी दिए हैं और उन्होंने मुआशरे को और इस डिजिटल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से समझाने की ये कोशिश की है कि किस तरह अपने मुल्क के वसाइल को अपनी आबादी के लिए मुनासिब रखना ज़रूरी है। और उसके लिए जो उनका एक स्लोगन है कि मतवाज़न ख़ानदान, खुशहाल मुल्क और खुशहाल पाकिस्तान। इसी हवाले से हम मज़ीद जो यहाँ पर लोग मौजूद थे और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी थे उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए उनकी तरफ चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आप आज यहाँ मौजूद थे। ये बताइएगा कि आज की इस जो डिजिटल कॉन्फ्रेंस है, क्या समझती है कितनी इफेक्टिव हो सकती है? आबादी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क जो है वो उसमें वसाइल की कमी है, तवाज़ुन कितना ज़रूरी है? देखें, तवाज़ुन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इवन इस्लाम कहता है कि म्याना रवि इख्तियार करें, दीन कमाने के लिए दुनिया ना छोड़ दें, दुनिया कमाने के लिए दीन ना छोड़ें। यानी इत्तेदाल जो है वो की है किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, और जो सोशल मीडिया है वो की रोल अदा कर सकता है इसको लोगों को शऊर देने के लिए कि भाई इत्तेदाल कितना ज़रूरी है हमारी आबादी के लिए, हमारे वसाइल के लिए। अब देखें, पाकिस्तान में जो मेजर अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी खुश्क हो रहा है, अनाज की कमी आ रही है, और दूसरी उसके बाद जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है हमें फूड शॉर्टेज आएगा। तो डर है कि इससे पहले कि हालत ख़राब हो या कंडीशन ख़राब हो, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इस प्लेटफॉर्म से क्या करैक्टर प्ले किया जा सकता है ताकि लोगों तक आगाही भी हो, शोर भी हो और लोग फिर इससे सीखें भी और इस पर अमल भी करें? देखें, जितने भी आप करैक्टर प्ले कर सकते हैं, यानी जिस तरह हर बंदे का देखने का विजन अलग है, यानी हर बंदा एक ही कमरे को डिफरेंट एंगल में देखता है, इसी तरह डिफरेंट एंगल में एक पॉइंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी अंदाज में समझ सकता है। लाजमी नहीं कि अगर मैंने बोला तो सब समझ जाए, माइट भी आपकी बात से ज़्यादा असर आ जाए। तो इसलिए हर बंदा अपना अगर रोल अदा करेगा तो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट बड़ी तेज़ी से आएगी। और अकेले अकेले करने से जो है चेन बन जाती है, चेन जो है वो फिर सोसाइटी में मेजर रोल अदा करती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि अगर तमाम लोग अपना करैक्टर प्ले करेंगे तो यकीनन जो है ये मामला आगे की तरफ जाएगा, लोग इससे सीखें भी। हमारे साथ मौजूद नागिर साहब, सर बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपको तो हम जानते भी और पढ़ते भी हैं। सर बताइएगा कि डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस है, हमारे एक बड़ी मिथ है कि जो बच्चे हैं वो, जिनमें ख़ास तौर पर जो लड़के हैं वो होते हैं ख़ानदान के वारिस, और इस चक्कर में जो है वो बहुत सारे बच्चों की पैदाइश होती है। किस तरह से एड्रेस करेंगे लोगों को कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारे घर में पैदा होने वाली बच्ची हैं, वो भी माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है और आपकी पहचान बन सकती है? देखिए, हमारे यहाँ जो एक सिलसिला चल रहा है शुरू से कि जी लड़का पैदा करना है, और इस चक्कर में 7-7 लड़कियाँ पैदा कर ली, 12-12 बच्चे पैदा कर लिए। इस ट्रेंड को चेंज करना है। लड़के भी कौन सा माँ बाप की खिदमत करते हैं, वो भी चले जाते हैं बहू को लेके। ये भी तो एक हमें हाईलाइट करनी चाहिए कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं। देखें ना आप, ये जो ओल्ड होम्स हैं कभी जाके देखें, उनके भी बेटे हैं। मैं हाल ही में 2-3 जगह पर विज़िट किया तो किसी का बेटा, मैं वो दे क्या बताने, फिर ऐसे लगता है कि वो मुनासिब नहीं बा रहा, वो अच्छी पोस्टों पर से वो अपने बच्चों की राह देखते हैं, और वो बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। बेटियां फिर खिदमत करती हैं और माँ बाप की बहुत खिदमत करती हैं। अभी हाल में मेरे एक जानने वाले हैं और उनके वालिद साहब की उम्र कोई 80 साल से ऊपर है, और बेटी उनकी खिदमत के लिए दूसरे शहर से 1 माह से उनकी खिदमत कर रही है, और बेटे कोई नहीं। हाँ, तो कहने की बात है कि हमें इस चीज़ से निकलना है। ये जो एक हमने बना लिया ना कि बेटा होगा तो ख़ानदान का नाम चलेगा, बेटा होगा तो ये होगा। बेटी भी नाम चलाती हैं। आज देखिए, आप देखें सीएस के एग्ज़ाम में देखें, 5-5 बच्चियाँ आती हैं, पोजीशन लेती हैं, नाम पैदा करती हैं। आज लड़कियां हमारी उसी लेवल पर खड़ी हैं, वो भी ख़ानदान का नाम रोशन कर रही हैं। ये ट्रेंड गलत हो गया कि जी लड़के नाम रोशन करते हैं, इसको हमने चेंज करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आबादी जो बढ़ने की एक वजह जो हैं उनमें यह कि हमारे उलमा कराम हमारा साथ नहीं देते, हमारी सोसाइटी साथ नहीं देती, और लोगों का आज भी ज़हन में ये है कि जो आएगा उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है।
ये बात ठीक है, देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं और कोई जी मौत का फरिश्ता ने आना तो आ जाएगा, नहीं आएगा, ट्रेन तो कुचल देगी। तो इस चीज़ को भी सोचें आप। इसके हवाले से हमें सोचना चाहिए कि गाड़ी ने आना है और गाड़ी ने मार देना है। तो ये आप कहेंगे कि नहीं, मौत तो अल्लाह ने जब लिखी तब आएगी, ऐसा तो नहीं कभी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबदा, महकमा बहबूद आबादी की जानिब से तर्जुमानी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि माँ और बच्चे की सेहत कितनी मुआवन साबित हो सकती है फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी, जिसे आप आज की कॉन्फ्रेंस में बहुत डिस्कस किया गया? बेटा, माँ और बच्चे की सेहत जो है वो वक्फा होगा तो माँ की सेहत बेहतर होगी, माँ की सेहत बेहतर होगी तो बच्चे का बेहतर ख्याल रख सकेगी। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है एक दूसरे के साथ। तो वक्फा और माँ और बच्चे की सेहत जो है ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। हम क्यों कहते हैं वक्फा करें? सिर्फ इस वजह से कि ताकि वो माँ जो है वो, आप इमेजिन करें कि जब माँ हामला होती है तो उसके जिस्म का एक एक जो सेल होता है उसमें चेंजेस आती हैं। बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में और बिलियंस ऑफ सेल में चेंज आती है। तो वो चेंज उसको रिकवर करने में टाइम तो चाहिए ना, इसलिए वक्फा ज़रूरी है। उसको सेहत को बहाल करने के लिए वो वक्फा ज़रूरी है और वही फिर बच्चे की सेहत का भी ज़ामिन है। डॉक्टर साहब, फिर आप ये बताइएगा कि लोग, जब आप तो लोगों को मिलती भी हैं, ख़ातीन से मिलती होंगी, आप ख़ुद भी ख़ातून हैं, ख़ातीन और जो माशरे के जो मर्द हैं वो इस बात को समझने से कासिर क्यों हैं? हम देखते हैं कि बच्चों में एक साल का वक्फा भी नहीं होता। बुनियादी वजूहात क्या है? वजूहात तो बेटा यही है कि शऊर नहीं है, तालीम हमारे माशरे में कम है और हमारी जो कैपेसिटी है लोगों तक पहुंचने की वो कम है। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 30 से 35% जो एलिजिबल कपल्स हैं उन तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए हम ये अब डिजिटल मीडिया और ये सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हम घुसते चले जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा मैसेज जो है वो पहुँचे। जी, तो नाज़रीन, आपने बात सुनी है डिजिटल मीडिया में मौजूद तमाम शुराका की और वो तमाम जो यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद थे उन सब की। तमाम लोगों की एक बात पे इत्तेफाक है कि अगर आप माशरे में खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो यकीनन आपको अपने ख़ानदान पे और अपने वसाइल को बरूकार रखते हुए और उनके अंदर एक तवाज़न के साथ आगे बढ़ना होगा। वरना माशरे में आप बच्चों की तादाद तो बढ़ जाएगी, आपके ख़ानदान में शायद अफराद की तादाद भी बढ़ जाए, लेकिन आप उन्हें एक अच्छा और मुफीद शहरी नहीं बना सकेंगे। और इस सारे सिलसिले में जो डिजिटल कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद है उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाया जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से ये पैगामात आप तक पहुँचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से और डिजिटल मीडिया के ज़रिए से भी इसे एक टूल बनाकर अगर ये पैगाम आप तक पहुँचेगा तो यकीनन बहुत से ज़्यादा लोगों की रसाई इस तक होगी और वैसे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।